गांधी भी हमें दिख रहे हैं, हैंडशेक करते हुए दिख रहे हैं। और राजन कोचर सर, अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम हैंडशेक को लेकर भी बात कर रहे थे, हैंडशेक किस अंदाज में हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितने सेकंड हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हालांकि यूके देवनाथ सर कह रहे थे हैंडशेक तो होगा, गले तो नहीं मिलने वाले हैं, इतना तो तय है। तो अभी की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं तिनजियांग से सीधा, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात की ये तस्वीर है। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चलने वाली है। हालांकि 40 मिनट में बहुत कुछ बेहतर या पॉजिटिव निकलेगा, इसको लेकर अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा। इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उसकी जानकारी ऑफिशियली शेयर भी की जाएगी। चीन में एससीओ समिट हो रहा है, महाशक्तियों के महामिलन की ये एक अलग तस्वीर है। राजन कोचर सर, हैंडशेक को लेकर कुछ कहेंगे क्या? बातचीत तो अभी जारी है। तो ऑब्जर्वेशन मैंने इसको देखी हैंडशेक में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाथ दिया और शी जिनपिंग ने उसको ज्वाइन किया अपने हाथ को एक हैंडशेक के लिए और उसको हिलाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं हिला रहे हैं, शी जिनपिंग हिला रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये स्टाइल होता है कि वो जब हाथ मिलाते हैं तो 4-5 बार उसको ऊपर नीचे करते हैं। बट यहां पे अगर आप गौर करेंगे, और आपने स्पेसिफिकली मेरे से क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, आप ये देख रहे हैं कि शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ 3-4 बार हिलाया है। तो इसका ये मतलब है कि जो चाइना है वो ज्यादा इस चीज में भारत के साथ अपने रिश्ते एक्चुअली सुधारने में उसको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। बिकॉज बीच में ये अपॉर्चुनिटी शायद दोनों देशों ने अपने 5 साल में खो दिया। बिकॉज 5 साल में आप मुझे बताइए चाइना को क्या हासिल हुआ, ये गलवान करके और बॉर्डर का डिस्प्यूट भारत के साथ एक करके जीरो हासिल हुआ। बिकॉज चाइना ने अभी समझ लिया है कि भारत के साथ अगर, बिकॉज यूएस के साथ तो रिश्ते उनके सुधर नहीं सकते हैं, और इसीलिए वो ये मानते हैं कि भारत एक ऐसा हमारा नेबर है। और एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि 3,400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ है, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक खास ऑब्जर्वेशन मेरी और है, ये जो बॉर्डर के जो ट्रेड के जो रास्ते एक्चुअली खोले हैं, जो 3-4 चेक पॉइंट्स है, लिपू लेक एक ऐसा है जिसमें नेपाल ने अभी ऑब्जेक्ट किया है। बिकॉज लिपू लेक एक नेपाल मानता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और चाइना ने इसको नजरअंदाज किया है। इस डिस्प्यूटेड एरिया को में एक बॉर्डर ट्रेड के लिए चाइना ने इसको नजरअंदाज किया। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी नजर एक्चुअली जानी चाहिए कि चाइना का आज इंटेंशन हमको क्या नजर आ रहा है और कैसे चाइना एक स्टेप आने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है भारत के साथ। और भारत के जो भी फियर्स हैं, जो हमारे फियर्स हैं चाइना को लेके, ट्रस्ट फैक्टर को आप ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, वो फियर्स को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अभी मैं इस चीज का यहां आपको जिक्र कर रहा हूं, जो टीपीटी इसको बोलते हैं, बैरियर जो है, वो कोई भी चीज हम जब चाइना को बेचते हैं और हमारी जो आईएसआई का उस पर मार्क होता है, टेस्ट होता है, वो चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाइना उसका टेस्ट अपनी लेबोरेटरीज में कराता है और हम ये चाहते हैं कि इस चीज को रोकना। तो इसके ऊपर भी बातचीत है एजेंडा के ऊपर, और इसको मुझे लगता है कि ये जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड है, इसके ऊपर भी चाइना अपना नरम पड़ेगा। और जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से अगर हम इसको आगे ले जाएं और 40 मिनट के बाद अगर हम एक उम्मीद रखते हैं कि
हो सकता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक जॉइंट प्रेस रिलीज आए, या एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग हो, बताने के लिए शाम तक शायद ये ब्रीफिंग हो सकती है, ये बताने के लिए कि क्या क्या इसमें फैसले हुए, क्या क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है कि शायद इस तस्वीर का हम लोग इंतजार भी कर रहे थे ना राजन कोचर सर। आप चूंकि अभी तक आप बहुत न्यूट्रल थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छा, आपने जो हैंडशेक को लेकर बात कही एकदम सटीक आपने कहा, बल्कि आपके कहने के बाद में मैंने नोटिस भी किया कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंड होल्ड जरूर किया है हैंडशेक में, लेकिन यहाँ शी जिनपिंग की तरफ से ये इनिशिएटिव है जिसमें हैंडशेक किया जा रहा है। अच्छा, पीएम मोदी का जो अंदाज रहा है ना राजन कोचर सर, वो ऐसा भी रहा है कि अगर उन्हें वो घनिष्ठता महसूस होती है, कई बार वो जब हैंडशेक हो रहा होता है तो दूसरा हाथ कई बार हाथ पर रख देते हैं वो, और थोड़ा रिश्तों में एक इनिशिएटिव होता है रिश्तों को और ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए या क्लोजनेस दिखाने के लिए, कई बार शोल्डर पर या आर्म्स पर हाथ रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा नहीं, शी जिनपिंग की तरफ से ऐसा दिख रहा है। और जो गलवान घाटी का हमने जिक्र किया और आपने कहा कि कन्फ्रंट उसके बाद नहीं हुआ, हाँ वो बात अलग है कि चीजें बहुत बेहतर भी नहीं हो गई लेकिन बिगड़ी भी नहीं है। अभी शी जिनपिंग के दिल दिमाग में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश होगा, एक बड़ा बाजार होगा दिमाग में। बिल्कुल रचना जी, देखिए अभी आप देखिए कि अगर आपको मैं कुछ साल पहले ले जाऊं तो एक झूले पर आपने देखा होगा जी जिनपिंग और मोदी जी, आई थिंक हुआ था या कोई ऐसी जगह थी, तो इसको वहां पे मिले थे और एक इसको झूले पे एक्चुअली झूल रहे थे, और जिस टाइप की ऐसे लग रहा था कि भारत और चाइना के बीच में दोस्ती हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको गलवान देख लिया, 2020 देख लिया, धोखा हुआ। और वो जो हमारे जो इस प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअली भूले नहीं है, वो उस चीज को नहीं भूले हैं, बिकॉज उसका एक बहुत गहरा असर साइकोलॉजिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर पड़ा है। इसलिए आप देखते हैं कि जिस प्रकार से हाथ ही दिया है और उससे एक्चुअली ज्यादा और कोई जेस्चर नहीं है, और इसको पीठ के ऊपर भी हाथ नहीं रखा है जैसे नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। आप अगर उसको देखें ट्रंप के साथ कैसे मिले थे, तो अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन एक्चुअली करें कि उसके साथ गले से मिले थे, तो वो उस टाइप की हमको प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक जेस्चर नहीं दिखाया। और इसकी वजह है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लगता है कि भारत के साथ चाइना ने धोखा किया बातचीत पे आके, और इतने अच्छे जो उस टाइम पे मीटिंग्स हुई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर बातचीत आपकी चल रही थी, उसके बाद जो चाइना ने एक्चुअली किया वो शायद बहुत मुश्किल होगा, इतने जल्दी इसको भुला नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ये एक इंक्रीमेंटली स्टेप लेगा। भारत की तरफ से भी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं आएंगी, बिकॉज भारत भी नहीं चाहेगा अमेरिका को नाराज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कि आप जो भी इंटरैक्शंस आपके एससीओ में भी देखेंगे और बायलैटरल भी देखेंगे, उसमें अमेरिका का जिक्र भारत नहीं करेगा, और कोई भी नाराजगी टैरिफ्स की वजह से भारत जाहिर नहीं करेगा इन मीटिंग्स में, बिकॉज भारत जानता है कि अमेरिका की फ्रेंडशिप की क्या अहमियत है भारत को, और वो इतनी जल्दी ये जो दरार आई है एकदम सटीक उसको वाइड नहीं करना चाहता, उसको और कम करना चाहता। एकदम सटीक आपने कहा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहतर रहे हैं, और अगर कुछ टाइम के लिए ऐसे कुछ इश्यूज हैं भी टैरिफ नीति को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जग जाहिर कर दिया जाएगा। और इस तरह के समिट में तो अमेरिका का या इस तरह से टैरिफ का जिक्र भारत की तरफ से नहीं ही किया जाएगा। ये भी एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी कही जाती है। राजन कोचर सर आप रहिएगा, मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। आपसे आगे डिटेल में मैं सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले चूंकि अभी मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस मुलाकात का इंतजार था, जिन तस्वीरों का इंतजार था, और जो हैंडशेक हुआ है अभी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, कुछ कहना चाहेंगे इन पर आप?
बिल्कुल ऐसा है कि जैसा भी आपकी बातचीत चल रही थी कि ये बहुत ही अहम इस समय में जो मीटिंग चल रही है, और इसका काफी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या इसका आउटकम निकलता है। देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है, खास तौर से जब हम भारत और चीन की बात करते हैं एक तरफ में, तो चीन के सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसी चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। खास ये समिट और खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। अजीत डोभाल साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ साथ में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले कुछ वक्त में चीन के साथ में कैसे रिश्ते बेहतर हुए हैं और क्या कुछ फैसले दोनों देशों ने मिलकर साथ में लिए हैं। दोनों देशों में आपसी सहमति के बाद, आपसी साझेदारी के बाद दोनों देशों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। संजय सोई सर मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोई सर, सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कर लें। साथ ही पीएम मोदी ने जो अभी ब्रीफिंग दी है उस पर भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि ये काफी जैसा मैं कहता हूँ कि इस समय में सबसे पूरी दुनिया की निगाहें इस समय में एससीओ मीटिंग पर है, और पूरे देश की निगाहें भी हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हमारा अमेरिका के साथ जिस प्रकार से संबंध खराब हुए, उस समय में अगर हमारे विदेश मंत्री गए चाइना, उसके बाद रशिया गए, अजीत डोभाल रशिया गए, साथ साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ आए, और अभी प्रधानमंत्री जी एससीओ मीटिंग में जा रहे हैं, तो इसका काफी कुछ दुनिया अर्थ निकाल रही कि इससे क्या अभी रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी जिसको कह सकते हैं, ये एक गठबंधन बन जाएगा और एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश की जो दादागिरी, खासतौर से अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ में ये खड़े होंगे इकट्ठे। देखिए, यहाँ दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा कि इस समय में जो दोस्ती की बात चल रही है, परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एजेंसी चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं लाइव वो हमने आपको दिखाई। 30 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, इनफैक्ट 35 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब शायद ये मीटिंग ओवर होने की तरफ होगी। रिश्तों में जो गर्माहट है या कैसे उस वार्मथ को बनाए रखना है, ये दोनों देशों की तरफ से हुआ इनिशिएटिव ही आगे रंग लाएगा। और इसमें चीन अभी बेहतर कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है और वो हैंडशेक भी बता रहा है। हैंडशेक जिसमें पीएम मोदी ने नॉर्मली अपना हाथ आगे दिया है, हैंडशेक भी किया है, लेकिन जो आगे हैंडशेक में
में हाथ हिलाया जाता है। वो शी जिनपिंग उस इनिशिएटिव को लेते हुए दिख रहे हैं और अब इन मुलाकातों की चर्चा और इस बॉडी लैंग्वेज की चर्चा भी हो रही है। संजय सोई सर भी इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने के साथ साथ हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। साथ ही आप जिक्र कर रहे थे RIC का, ये जो त्रिशक्ति साथ में आ रही है, ये जो महामिलन जिसे हम कह रहे हैं अपने मीडिया की लैंग्वेज में, इस मुलाकात पर और इस समिट पर ट्रंप की भी तो निगाहें होंगी ना सोई सर? नहीं, बिल्कुल। इस समय में अमेरिका खास तौर से देख रहा होगा कि इसमें फैसले क्या होते हैं। क्या भारत जो टैरिफ लगाया है, जो भारत के ऊपर थोड़ी मुश्किल आने की चांसेस हैं, वो सोच रहे हैं भारत के ऊपर मुश्किल आएगी, क्या यहाँ पर उसका कॉम्पनसेट हो जाएगा? क्या रशिया तैयार है? क्या बाकी देश जो SCO के हैं और ब्रिक्स के बाकी देश हैं वो भी इस समय में भारत के साथ खड़े हुए हैं? तो ये कई बातें जो अमेरिका बिल्कुल निगाह पे रखेगा और क्या इसका आउटकम निकलता है। देखिए, 2-3 बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हम उम्मीदें ना लगाएं। ये एक मीटिंग है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है। जिस प्रकार से चीन के साथ हमारे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार आगे बढ़ रहा है। और चीन के साथ जो रिश्ते हमारे, एक विरोधाभास भी है रचना जी, आप देखेंगी चीन के साथ व्यापार भी बहुत ज्यादा है। 127 बिलियन डॉलर का पिछले साल का व्यापार रहा है। हालांकि 114 बिलियन डॉलर चाइना से हमने इंपोर्ट किया है और 13 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। तकरीबन 113 डॉलर इंपोर्ट। संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है SCO के सफल आयोजन के लिए चीन को बहुत बहुत बधाई, दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। इस बात को लेकर उम्मीद भी जताई है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे वही हम आपको बता रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों की बात की, साझेदारी की बात की और SCO समिट के सफल होने की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है और ये उम्मीद भी जताई है कि इन फ्यूचर टैरिफ को लेकर, सीमा विवाद को लेकर या सुरक्षा को लेकर पॉजिटिवली ही कदम आगे बढ़ाएंगे दोनों देश और कुछ पॉजिटिव फैसलों की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि संजय सोई सर, अभी शाम तक का इंतजार करना होगा जो डिटेल जो ब्रीफिंग होगी इस समिट को लेकर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं जैसे कह रहा था, कुछ इलाके ऐसे जहां हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, व्यापार में कॉपरेट हो रहा है, मल्टीलेटरल फोरम है, कई हम इकट्ठे हम लोग हैं, ब्रिक्स है, SCO है, G20 है, जहां पर भारत चाइना साथ साथ खड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ और है, डेवलपमेंट गोल है, क्लाइमेट चेंज है, जिनके ऊपर हम लोग साथ हैं। लेकिन कुछ जो छोटी चीजें हैं जो लेकिन जब भारत चीन की बात होती है खाली, तब एक सीमा विवाद एक मेजर इशू है जिसको अभी फिलहाल इसको साइड में रखा जा रहा है। लेकिन एक सीमा पर जब तक नॉर्मलसी नहीं होती है और एक भरोसा नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है, कि भरोसे के लिए इतिहास देखना पड़ता है, मौजूदा हालात देखने पड़ते हैं और चीन का किस प्रकार से रवैया, क्या वो अभी भी पाकिस्तान का साथ देता रहेगा, UN में अभी भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देगा, CPEC जो बन रही है उनकी, वो भारत के, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से जा रही है, भारत की जमीन है। तो कई ऐसे मुद्दे जहां पर हमारा विरोधाभास भी है। लेकिन हम अगर पॉजिटिवली सोचें, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और सैनिक की निगाह से चौकस भी रहने की बात करता हूँ। तो पॉजिटिव सोचे तो हम आगे बढ़े, व्यापार आगे बढ़े। दोनों दुनिया के, जैसे मोदी जी ने कहा था, 280 बिलियन लोग हैं, यानी कि 2.8 बिलियन इतने लोग हैं, दोनों सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। कितनी बड़ी मानवता का भला होगा और दोनों सबसे ग्रोइंग कंट्रियां अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ही पैसा डेवलपमेंट में लग सकता है। लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं फिर भी चाहूंगा कि हम चौकस रहें, क्योंकि चीन जब तक पूरी तरह से भरोसा नहीं होता हम सीमा पर चौकसी कम नहीं कर सकते। सर, हम जो चीन की फितरत रही है, हम चीन का नाम लेते हैं तो चालबाज चीन अपने आप आता है, विस्तारवादी सोच के साथ चीन आगे बढ़ता है और चीन जो मौका परिस्थिति के लिए जाना जाता है, अभी भी वो मौके तलाश ही रहा है। पाकिस्तान में तलाशता है, बाकी देशों में तलाशता है, भारत में भी उसे मौके का ही इंतजार होगा। क्या कंप्लीटली ट्रस्ट चीन पर किया जा सकता है?
तो इसी बात में मैं आता, आपने भी बिल्कुल यही बात को मैं आपकी पूरा समर्थन करता हूँ, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि हम सीमा पर चौकस रहें। हाँ। ये 1962 देखा जाए या चीन की जैसे विस्तारवादी नीति है, जैसे चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है, हम अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण जारी रखें, उसमें ढिलाई ना हो, सीमाओं का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो जारी रहे, और सीमा पर चौकसी रहे। अभी भी सैनिक डिप्लॉयड है, 50,000 से ज्यादा सैनिक चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, वो शायद रहने पड़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि आपस में झड़प ना हो, झगड़े ना हो, एक थोड़ा गैप रखें, नो मैन लैंड बीच में रखें, क्योंकि वो जो झड़प होती है उससे एक संबंधों में खटास बढ़ जाती है। और जो भरोसा है शायद ये धीरे धीरे ही आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ मसले ऐसे हैं जिनमें दोनों साथ बढ़ सकते हैं, और जब साथ बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हैं, तब धीरे धीरे भरोसा आ सकता है। लेकिन एक तरफ जैसे मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ, बिल्कुल आगे बढ़े, दूसरी तरफ सैनिक होने के नाते चौकस भी रहने की बात करता हूँ रचना। अच्छा, और ये जो टैरिफ वॉर अभी चल रहा है और जिससे बाकी अलग अलग देश भी प्रभावित हो रहे हैं, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको लेकर अगर अभी हम सोचें भारत के लिहाज से, और भारत में जो वो व्यापारी जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिहाज से, अभी नुकसान तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोगों पर रोजी रोटी का या रोजगार का संकट भी आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी पिछले दिनों, तो ये बात हो रही थी कि बाकी देशों में भी संभावनाएं देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रंप अगर ये एक्स्ट्रा टैरिफ का बोझ डाल देते हैं तो चीजें खत्म हो जाती हैं। हाँ, अभी के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर भारत के लिए और तमाम रास्ते खुले हुए हैं। क्या चीन के साथ में ऐसा कोई फ्यूचर देखते हैं आप ट्रेड को लेकर? नहीं, बिल्कुल ऐसा कि बड़ा ये जिसको कहते हैं कि आपदा में अवसर, वो बात यहाँ पे आई कि अगर ऐसी चीज आई है तो डेफिनेटली हमारे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। कुछ समय के लिए मुश्किल जरूर आएगी, इसमें मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा आज भारत ने अपना दुनिया के साथ संबंध बनाए हुए हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, बाकी देश हो, जैसे चाइना के पड़ोस में फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, साथ साथ अफ्रीका के देश है, ग्लोबल साउथ के साथ भारत के अच्छे संबंध है, रशिया तैयार है पूरी तरह भारत का साथ देने के लिए, चाइना क्योंकि सभी अमेरिका से परेशान है, अमेरिका की नीतियों से परेशान है, मैं अमेरिका नहीं कहूंगा, ट्रंप की नीतियों से परेशान है। अमेरिका का सोच कई बार भारत के लिए अलग है, लेकिन ट्रंप की नीतियों से अगर परेशान है, ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम दूसरी मार्केट ढूंढें और अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, साथ साथ एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी आगे बढ़े, जिसका प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं। और मैं भी आज, क्योंकि भारत एक युवा देश है, 50% आबादी भारत की 25 साल से कम है, तो आज युवाओं के हाथ में देश है, कुछ अलग सोचें, अलग करें, ताकि एक एक्सपोर्ट बेस हमारी बढ़े। चाइना के साथ जो बड़ी टेंशन है वो ये है कि बैलेंस, ट्रेड बैलेंस काफी हमारे खिलाफ है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा। कई चीजें ऐसी जहां पर हम स्ट्रांग है, चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल है, स्टील है, साथ साथ जो हमारे आज जो युवा है कुछ नई चीज करे, कॉस्ट कटिंग करे, सरकार को भी इसमें कदम लेने चाहिए कि इनपुट कॉस्ट कैसे कम की जाए, जैसे जीएसटी कम किया। मैं तो कहता हूँ आज फ्यूल पे एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, अगर हमें पेट्रोल वगैरह सस्ता मिलता है तो उस पे हम एक्साइज कम करें, ताकि कि बनाने की कीमत कम हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, ताकि दुनिया में हम कंपटीशन में रहे, ना केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और दुनिया के बाकी देशों में भी हमारा सामान बिकने में समर्थ हो सके। रचना, बिल्कुल, मुलाकात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने वो स्वागत वाली तस्वीरें भी दिखाई जहां पर रेड कारपेट बिछाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर चीनी डिप्लोमेट्स के जरिए, डेलीगेट्स के जरिए जिस तरीके से स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें भी चर्चा का विषय हैं। और अभी तो फिलहाल ये सीधी जो बातचीत है, और बातचीत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीद भी कि एससीओ समिट सफल रहे। अच्छा संजय सोई सर, चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की, साथ ही साथ हम रशिया की बात कर रहे हैं, पुतिन की बात कर रहे हैं कि शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी का मिलना ये डोनाल्ड ट्रंप पर असर क्या डालेगा? मैं भी अमेरिका ने कहकर डोनाल्ड ट्रंप ही कह देती हूँ। उन्हीं के फैसलों की वजह से आज अमेरिका को लेकर भारत से जो रिश्तों की तनाव की खबरें हैं वो हैं, वरना भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे रहे हैं। अभी
ये जो तीन लीडर्स मिले हैं, शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी की मुलाकात अगर होती है और इस त्रिशक्ति का कोई मैसेज आता है, ट्रंप पर इसका असर क्या होगा, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तो हो गई, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तो 6 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। एक तरफ हम चीन पर ट्रस्ट करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं भी, ये सोचें कि हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए, रिश्ते आगे बेहतर और पॉजिटिव करने चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ तो और ज्यादा नजदीकी। फिर 6 दिन का ये दौरा, 6 दिन भला क्या सोचकर शहबाज शरीफ गए? हालांकि ये भी बात है कि मजाक भी उड़ रहा है कि कटोरा लेकर फिर से पहुंच गए हैं। नहीं, बिल्कुल वैसे बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लेके आई हैं, क्योंकि आप देखिए कि रशिया, चाइना, इंडिया, तीन देश अगर मिल जाते हैं तो जैसे जियो पॉलिटिकल आज ताकत का जो बैलेंस है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो वेस्ट है अमेरिका से इधर, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आज की तारीख में पैसा है, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और साथ साथ मिलिट्री पावर भी है। तो ये सब चीजें देखते हुए कहानी पूरी बदली हो जाती है अगर तीनों जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका काफी चिंतित है। अब देखिए बीच में वो चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई, चाइना के ऊपर नहीं बढ़ाई। अभी कुछ खबर ऐसी भी आ रही है, वो कह रहे हैं यूक्रेन में चाइना के ट्रूप डिप्लॉय हो जाएंगे, चाइना के स्टूडेंट्स को उन्होंने ज्यादा वीजा देने की बात की, तो कहीं ना कहीं वो तोड़ने की बात भी हो रही है। लेकिन ये सब ट्रंप का है। आज मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ संबंध अलग रहेंगे हमारे। अमेरिका में भी ट्रंप का काफी विरोध हो रहा है, मैं भी अभी अमेरिका में था, वहीं से आया हूं मैं, तो वहां पर ट्रंप की जो पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये किस प्रकार से आप एक भारत जैसे देश को, जो अभी तक 25 साल से हमारे संबंध बने हुए थे, उसको आपने खराब करके चाइना और दूसरी तरफ में हमारे अपोजिशन पाले में कर रहे हो। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि भारत अपनी देश हित की पॉलिसी रखेगा। अभी भी अमेरिका के साथ जिसको कट्टी नहीं की है वो बात नहीं होगी। और जो सतर्क रहने वाली बात है, जो आपने पाकिस्तान वाली बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। चाइना एक तरह से भारत के साथ जब संबंध रहते हैं तो ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं काउंटर रखने के लिए एक मोहरा जरूर रखता है साथ में, कि जो कि पाकिस्तान को खड़ा करता रहे। यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में, क्या आप ये कह रहे हैं कि भारत से सीधा कन्फ्रंट ना कर कर एक प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, और साथ ही छोड़ इसलिए भी नहीं सकता, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल, चाहे वो सीपेक रोड हो, पाकिस्तान को पूरा डिफेंस सप्लाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट को बना रहे हैं, काफी इन्होंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। और ब्रिक का जो BRI रोड एंड ट्रैक है वो उसका भी रूट वहीं से जा रहा है। तो साथ साथ अफगानिस्तान के ऊपर भी उनकी नजर है। तो ये सब देखते हुए वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। यही एक सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट है भारत और चीन के बीच में, जो रोड़ा है संबंधों का, पाकिस्तान एक सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है। क्योंकि लेकिन आज देखिए पाकिस्तान का जो चीफ है वो अमेरिका में जाके व्हाइट हाउस में लंच करता है, अमेरिका उसको खुश कर रहा है, और पाकिस्तान की सरकार आर्मी चलाती है। तो यहाँ पे चीन कोशिश कर रहा है कि वापस इनको अपनी तरफ खींचूं। वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ हो जाए, दोनों ही अपने चीन को अपने पाकिस्तान को अपने पास रखना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, अगर पाकिस्तान को इतनी ज्यादा सपोर्ट देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने काफी एक्टिव सपोर्ट दी, और ज्यादातर मिलिट्री का सामान, चीनी सामान ही उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। तो ऐसे में ये बड़ा रोड़ा रहेगा जब तक संबंधों में, जिसको मैं कहता हूँ कि संबंध बढ़े लेकिन हम सजग रहें, चौकस रहें, और एक सीमा पर अपनी चौकसी को कम ना करें, अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कम ना करें। ये बड़ा, साथ साथ एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे करें। भी देखिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था हमने कि चाइना जाने वाले जापान गए, तो ये भी चाइना को मैसेज है कि जापान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, खाली आपके साथ हम डिपेंडेंट नहीं हो गए। फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस सप्लाई कर रहा है, साथ साथ हमारे वियतनाम के साथ अच्छे संबंध। अगर चाइना भारत को, जिसको कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार के द्वारा घेरने की कोशिश कर रहा है, श्रीलंका के द्वारा, तो भारत ने भी उधर फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ अच्छे संबंध रखे होंगे। चाइना के ऊपर भी एक, जिसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड, भारत ने उसका ये नाम दिया है, किसके द्वारा हम भी चाइना को
कहीं ना कहीं घेरने का हमारा कोशिश रहती है। इस बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो माना जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में पहुंचना, शी जिनपिंग से मुलाकात करना, इसको लेकर हम बात कर ही रहे हैं। फिर आगे पुतिन से भी मुलाकात की बात है, और यहाँ अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचेंगे। अच्छा संजय सोई सर, चूंकि एससीओ समिट में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और मध्य एशिया के बाकी कई देश शामिल हैं, और मैं पढ़ रही थी संगठन दुनिया के ऊर्जा संसाधनों के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, और ये करीब करीब वैश्विक आबादी के 40% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है, और माना जा रहा है कि ये जो इस बार का शिखर सम्मेलन है ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। अगर इसकी चर्चा इतनी ज्यादा है, अगर इसकी बातें इतनी ज्यादा है, ट्रंप के कानों तक तो पहुंचेंगी ही ना, वहां बेचैनी बढ़नी जरूरी है। देखिए, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स और एससीओ, जिसमें अमेरिका नहीं है, पश्चिमी देश नहीं है। ये एक तरह से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी दादागिरी के खिलाफ बना हुआ है और एक अलग है। भारत ने अपना निष्पक्ष रखते हुए, भारत ये भी नहीं चाहता है कि हम खाली पश्चिमी देशों के उसमें हैं। भारत ये भी नहीं चाहता कि हम इसमें, इसलिए भारत G20 में भी है, और उसने अपने संबंध पश्चिमी देशों से भी बनाए हुए। टेम्परेरी खटास है अमेरिका के साथ, मैं मानता हूँ ये ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से। हालांकि अमेरिका में जितना उसका विरोध हो रहा है उसके हिसाब से कुछ समय के बाद मैं समझता हूँ कि नॉर्मल रिलेशन हो जाएंगे, या हो सकता है ट्रम्प के रहते रहते हो जाए, क्योंकि ट्रम्प भी ऐसा कि आज में तोला पल में माशा, वो बात इनकी है कि अभी कुछ तो कब वो बदली हो जाए इसमें भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज हमने स्टैंड लिया हुआ है। आज हमने लोगों को बता दिया कि भारत अपने देश हित के लिए खड़ा हो सकता है, अपने देश की कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स, अपने किसानों की हितों की रक्षा के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये बात सबको जाहिर हो गई, और आज भारत ने जो कई ऑप्शन और खोले, चाहे वो जापान हो, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये बात भी अब देख लिए। तो इस बात का भी इसी कारण से नजर जरूर रहेगी एससीओ में कि जो बाकी देश हैं क्या बातचीत निकलती है, क्योंकि कुछ देशों के साथ जैसे ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, तीन के साथ अमेरिका की बहुत ज्यादा खटास है, अब भारत के साथ भी खटास हो गई। तो ये अगर मिलके एक मुट्ठी बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है, जो अमेरिका को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ट्रंप को बहुत समझदारी के साथ में भारत के साथ रिश्ते जल्दी बेहतर करने चाहिए और करने होंगे, जो अभी तक की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डालकर डोनाल्ड ट्रंप अपना या अमेरिका का कोई फायदा कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा बोझ डाला है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के लोगों पर ही असर हो रहा है, और आम लोगों पर जब ये असर हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। पर आपने ठीक कहा कि अगर चीन और रशिया से तलखी है और अब भारत से भी हो गई, और तीन शक्तियां अगर एक साथ आ जाती हैं तो ये अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जहां तक हम बात ट्रेड की कर रहे हैं, और अभी चूंकि चीन का जिक्र हो रहा है, चाइना और भारत को अगर मैं कंपेयर करूं तो चीन कहीं आगे नजर आता है मैन्युफैक्चर के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, जबकि भारत में उस तरीके से चीजें अभी डेवलप नहीं हुई हैं। इसको लेकर कई एक्सपर्ट्स हैं, कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार अगर इस तरफ ध्यान दे तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी विद टाइम। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज देखिए भारत का चीन के साथ अगर $127 बिलियन का व्यापार है और $113 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और खाली $14 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेड बैलेंस चाइना के पक्ष में है। और यही बात चाइना के अमेरिका के साथ भी है, बाकी देशों के साथ भी, क्योंकि चाइना एक समय के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब खड़ा हो गया है, और वहां पर अभी टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा भारत से आगे है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आज हमारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, सरकार को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। हम एक तरह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं, कईयों ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। कहते हैं कि इतने परेशान हो जाते हैं, आए दिन कभी कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, कभी कोई आ जाता है। वो उन्होंने कहा छोड़ो, चाइना से कंटेनर लाओ और माल बेचो, ना कोई रिस्क, ना कोई खतरा, ना कोई परेशानी। तो ये चीज को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि ठीक है,
और कैसे कॉस्ट कटिंग करें, इनपुट कॉस्ट कैसे कम करें, ताकि आज चाइना की कीमतों के मुकाबले में हम खड़े हो सके। आज हम देखते हैं, सीधी सी बात है रचना जी, कुछ भी चाहे दिवाली में अभी सामान आएगा, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आती है, और यहाँ पे जितना मर्जी हम बात करते रहे कुम्हारों से बनवाओ, ये बनाओ, लेते हैं, मैं भी लेता हूँ वही मूर्तियां। लेकिन जब एक वॉल्यूम में एक कस्टमर को चीज सस्ती मिलती है, वो चीज आपको डबल दाम में बाहर मिल रही है, तो कस्टमर कहता है मैं क्यों लूं? आधों को तो पता भी नहीं होता चाइना की बन के आई हुई है गिफ्ट के लिए। ऐसे में क्यों यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कीमत कम करने की कोशिश पड़ेगी, इनपुट कॉस्ट कैसे कम करें, हैंड होल्डिंग करें, तभी हम चाइना के मुकाबले में खड़े होंगे। जब तक हम ये एक्सपोर्ट ट्रेड बैलेंस को थोड़ा ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा रचना जी। चैलेंज रहेगा और अलग अलग तरीके से रहेगा। और अच्छा हुआ कि आपने इस बात का जिक्र किया। अच्छा, इस बात को आगे मैं बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले अपडेट भी देने अपने दर्शकों को। अपडेट ये है कि ये जो अभी द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, ये अभी खत्म हो गई है। 40 मिनट की बातचीत होनी थी और 40 मिनट में निकलकर क्या सामने आया, उसके लिए डिटेल में जो ब्रीफिंग होगी उसका इंतजार हम सभी को करना होगा। अभी का अपडेट ये कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बैठक हो गई है खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लेकर कुछ जानकारियां भी अभी साझा की और साथ ही साथ चीन को बधाई दी। एससीओ समिट के लिए कई अहम मुद्दों पर, अलग अलग मुद्दों पर इसमें बात हुई है, लेकिन कौन कौन से वो खास मुद्दे रहे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और होगा। 40 मिनट से ज्यादा तक ये बैठक चली है और कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात हुई है। संजय सोई सर, मुलाकात तो अभी खत्म हो गई है, मुलाकात हुई, बात क्या हुई, इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस और रखना होगा। मुलाकात की तस्वीरें जरूर सामने आ गई, बॉडी लैंग्वेज भी हमने देख ली। इससे पहले जो आप जिक्र कर रहे थे, अच्छा हुआ आपने ये जिक्र किया, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर्स कई हैं जो इन दिनों बड़े एक्टिव तरीके से बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहले तो मैन्युफैक्चर जो होता था वो धीरे धीरे करके कम और अब तो लगभग खत्म हो गया, और अब जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो अपना काम कारोबार ठप किए बैठे हैं, जो कभी मैन्युफैक्चर किया करते थे, व्यापार किया करते थे, लेकिन अब नहीं है, अलग अलग इश्यूज के चलते, जो आपने अभी जिक्र किया कि ऐसा ऐसा आपके कुछ नोन या आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा कि बात सही है, सरकार का काफी फोकस है आत्मनिर्भर होना, लोकल सामान लें, देश में बना हुआ सामान लें। लेकिन अगर आज की तारीख देखिए, एक तो पहली दो बातें हैं, एक तो हम बिल्कुल टोटली अकेले नहीं हो सकते कि हम खाली किसी से दुनिया में व्यापार ना करें, इंपोर्ट ना करें। एक आज सभी देश इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें हमारे अच्छी बनती, कुछ चीजें दूसरे के यहाँ बनती है। अगर रेयर अर्थ है उनको चाइना से लेना ही पड़ेगा, या स्मार्ट चिप है आज हमको बनाना शुरू किया तो समय लगेगा, जब तक उसकी हमारी कैपेसिटी पूरी होगी शायद तब तक डिमांड और ज्यादा हो जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहीं पर टेक्निकली ज्यादा अच्छी बन रही है, हम उनसे लें, और एक बड़ी मशीन या कोई जहाज, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, गाड़ी बन रही है उसमें छोटा पार्ट डाल के कर सकें। लेकिन जब तक उसकी महत्वपूर्ण चीजें हम ना बनाए तब तक हम नहीं मानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। जैसे मैंने बताया कि मैं इसकी हैंड होल्डिंग बड़ी जरूरी है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार ने किया है, काफी काफी ऑनलाइन किया है और काफी चीजें कम की है, लेकिन फिर भी रचना जी लोअर लेवल में जो करप्शन है वो अभी भी है। लोग अभी भी कहते हैं भैया ऑनलाइन है लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे ऑफिस में आके सलाम बजाना पड़ेगा, तब तुम्हारा काम होगा, नहीं तो तुम बैठे रहो। आधे टाइम तो कई बार वो सिस्टम को डाउन रखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो मेरे जो फीडबैक जिस प्रकार का मिले, तो सरकार की इंटेंशन अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार सिस्टम हमारा इतना खराब हुआ पड़ा है जिसको ठीक होने में भी शायद अभी कुछ समय लगेगा। धीरे धीरे होना, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी, जितना ऑनलाइन होता है उतनी करप्शन कम होती है, जितने लोग बीच में होते हैं उतनी करप्शन आप ज्यादा कह रहे हैं होती है। प्रॉब्लम है और उससे दूर होने में टाइम लगेगा। आप रहिए मेरे साथ में संजय सोई सर। विपक्षी बैठक में शी जिनपिंग ने भी बड़ी बातें बोली हैं। एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया शी जिनपिंग ने और ये बताया कि दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाया भी, जिसमें उन्होंने चीन को बधाई दी और चीन और भारत के रिश्तों पर भी बात की और ये कहा कि बेहतर होंगे रिश्ते। अब एससीओ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद में
शी जिनपिंग की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे। द्विपक्षीय बैठक में बोले हैं शी जिनपिंग। संजय सोई सर, अगर एससीओ समिट में बोला गया, वो भी शी जिनपिंग के जरिए, कि दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे, जो कहा गया है, अब ट्रस्ट कर ले क्या? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये संबंध बेहतर होंगे, हो भी गए हैं। जो गलवान के बाद में रिश्तों में ठंडाई थी, दोनों में रिश्ते काफी खटास में थे, उसमें थोड़ी खटास में ठंडाई, थोड़े बेहतर हुए, व्यापार बढ़ा, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर चाइना चाहे तो और आगे बढ़े, अच्छी तरह से बढ़े, क्योंकि अगर कोई व्यापार का बैलेंस भी बराबर हो और कुछ मुद्दे ऐसे जहां पर आज हम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर जरूर आगे बढ़े। मुझे कुछ इसमें वो नहीं है और क्योंकि देश हित के लिए कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, ये डिप्लोमेसी का प्रिंसिपल है। और यही बात यहाँ पे, चाइना को हम हमेशा के एनिमी नहीं मान सकते। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, छोटी सी, अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं देता, अमेरिका दे रहा साथ, आज से थोड़ी दे रहा, पहले से दे रहा, 71 में भी दिया, 65 में भी दिया। जब वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो हम फिर भी अमेरिका के साथ खड़े, फिर भी उसके साथ दोस्ती रखते हैं। आज चाइना ने बीच में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो कई चीजें ऐसी, एक को साइड में रखें, व्यापार आगे बढ़े, और धीरे धीरे भरोसा, रचना जी रातों रात नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। और लेकिन जिसको कहते हैं कि हम कहते हैं फौज में, रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल, कि इज्जत भी करो और शक भी करो। तो ये बात जो है ये हमें करनी पड़ेगी कि शक रखना पड़ेगा, और हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की भी कटौती की तो 1962 वाला हाल होगा, जो अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं सोच सकते। अब वो समय बदल गया है, और हमें इस चीज में मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। बड़े रेशो में हम इंपोर्ट करते हैं, ना के बराबर एक्सपोर्ट करते हैं। चीन के साथ रिश्ते और संबंध और बेहतर होंगे, ये शी जिनपिंग ने अभी एससीओ समिट से बोला है। हाँ, पॉजिटिवली हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। गलवान घाटी या उससे पहले की जो टसल रही है चीन के साथ में, उस पर आगे उस तरीके से कन्फ्रंट नहीं हुई है चीजें, लेकिन हाँ, हम उस कैटेगरी में जरूर रखते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। और एक फौजी बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है कि सीमा पर क्या हालात होते हैं और कैसे मैनेज किया जाना चाहिए और कैसे मैनेज होता है। तो ये अच्छी बात एक मैंने आज आपसे सीख ली। लेकिन साथ ही साथ हम पाकिस्तान और चीन को दुश्मन देश की कैटेगरी में रखते हैं। बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो चीजें बदली हैं वो भी हमने देखा, और यहाँ भी तिकड़ी देखने को मिली थी। संजय सोई सर, वहां पाकिस्तान और चीन साथ में आ गए बांग्लादेश के, और बांग्लादेश देखते ही देखते पूरी तरह से भारत को लेकर बदलता हुआ नजर आया। ऐसे में भी तो बहुत ज्यादा सजग हमें रहना चाहिए, क्योंकि चीन बोल रहा कुछ और है, दिखा रहा कुछ और है, और कर रहा कुछ और है, सोच रहा कुछ और है। बिल्कुल रचना जी, आपने सही बात पकड़ी है। देखिए, पाकिस्तान चीन की तिकड़ी, साथ साथ चीन लगातार भारत को प्रेशर डालने के लिए, भारत को घेरने की कोशिश लगातार करता रहा है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, ये जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को घेरने की पूरी तरह कोशिश की। चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, भारत का ध्यान इनमें अटका रहे, और यहाँ पर हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट हो जाए। अगर हमारी 2 फ्रंट वॉर हो, 3 फ्रंट वॉर हो, क्या हम चीन के साथ लड़ाई होने में पाकिस्तान का फ्रंट खाली कर सकते? नहीं कर सकते। हमको वहां डिप्लॉयमेंट रखनी पड़ेगी। हमको बांग्लादेश के साथ भी अभी डिप्लॉयमेंट रखनी पड़ेगी। तो ये सब डिप्लॉयमेंट अगर हमको रखनी पड़ेगी तो हमारी ट्रुप्स की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा है। ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम नहीं छोड़ सकते। चीन क्या मिलिट्री बेसिस भी डेवलपमेंट करता जा रहा है, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करता जा रहा है तिब्बत में, और भारत की सीमा के पास सी पैक रोड बना रहा है, जो भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि भारत की जमीन के ऊपर से जा रही है। वो भारत की उसकी विस्तारवादी नीति है। भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश के में किस प्रकार का उसका नीति रहती है, आए दिन वो अपने गांव के नाम बदली कर देता है। वो जो अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम है उनके नाम बदली कर देता है। क्या वो इस तरह से भरोसा जाहिर कर रहा है? हम कैसे भरोसा कर लें उसके ऊपर? बिल्कुल व्यापार में आगे बढ़े, लेकिन मैं तो बिल्कुल एक सैनिक होने के नाते ही मानता हूं कि हमने अगर हमने अलर्टनेस से कम की तो फिर हम ये ना कहें कि हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया। आज वो हालत नहीं है कि पीठ में छुरा घोंप दिया। वो चीज क्यों हो,
क्यों हो, हम तैयार रहे। हमें पता जब उसकी फितरत ऐसी, हमें पता उनकी सोच ऐसी, ठीक है, व्यापार आगे करे, सब कुछ आगे बढ़े। अगर चलता रहेगा 20-30 साल बाद देखेंगे तब क्या सिचुएशन है, उसके बाद में माहौल क्या होता है, क्या वो पाकिस्तान को डंप करता है, क्या चीन की तरह से ट्रस्ट वाली बातें आती हैं, तब देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम अलर्टनेस में कमी नहीं कर सकते रचना जी। अब बहुत बेहतर बात आपने कही, लेकिन साथ ही साथ आप कह रहे हैं 10-20 साल बाद हम देखेंगे। जो एक्सपर्ट्स, चूंकि हम इससे पहले भी कई शोज हम टैरिफ नीति को लेकर कर चुके हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ इंतजार कीजिए, देखिएगा कि ट्रंप बदल जाएंगे, देखिएगा कि टैरिफ नीति को लेकर कुछ बड़े बदलाव और कुछ बेहतर बदलाव होंगे भारत के लिहाज से। साथ ही साथ अगर हम चीन को लेकर देखें, हाँ चीन तो चालबाज चीन है, वो करता कुछ कहता कुछ और दिखता कुछ है। ऐसे में आपने अभी जिक्र किया था कि चीन जाने से पहले जो जापान का दौरा है वो भी एक बड़ा व्यापक संदेश है और इंडिकेशन भी कि भारत किसी एक देश पर रहकर डिपेंड नहीं रहता। स्वदेशी अपनाओ का नारा ऑलरेडी इंडिया में दिया हुआ है और इसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक अलग तरीके से मुहिम छिड़ी हुई है कि स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, बेहतर बनाना है, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है। और अगर ये अवेयरनेस इस तरीके से ही बढ़ती रहे तो अभी जो हम जिक्र कर रहे थे मैन्युफैक्चर को लेकर, ट्रेड को लेकर, हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीजें बेहतर हो जाएं। और जापान के साथ तो और ज्यादा पॉजिटिव हमारी बातचीत हुई है अभी। नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों बातें हैं और दोनों ही बातें बहुत ही अहम है। एक तो भारत ने अपने, जिसको कहते हैं, ऑप्शन ओपन रखे, खाली रशिया चीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम बाकी देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं, ताकि ये ना रहे कि अगर चीन छोड़ता है या चीन के साथ हमारे बातें सेट नहीं होती हैं, वो ट्रेड बैलेंस बना रहता, तो हम जापान है, जैसे मैं बताया, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिए हैं और हथियार दिए हैं, वियतनाम के हम नेवी को सपोर्ट दे रहे हैं, साथ साथ कंबोडिया, इंडोनेशिया है, ग्लोबल साउथ है, मिडिल ईस्ट है, बहुत देशों के साथ भारत ने अपने संबंध बेहतर किए हैं। तो चाइना को ये भी पता है कि अगर वो भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है तो भारत ने भी उसके चारों तरफ के देशों में अपने मित्र बना लिए हैं। ये एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, जो आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, बहुत ही अहम है। खास तौर से ये संदेश आज आपके चैनल पूरे देश विदेशों में देखा जा रहा है कि हमारे युवाओं के लिए है कि आप, देश का भविष्य आपके हाथ में है, हमें कुछ अलग सोचना है, अलग करना है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप वाली मुहिम है, 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स आज रजिस्टर्ड हैं, ये मुहिम आगे चलती रहे, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तभी हम कुछ ना कुछ नया बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार हैंड होल्डिंग करेगी, वो कर रही है धीरे धीरे, काफी। और एक फौजी का दिल देश के लिए कैसे धड़कता है, देश को ग्रो करने को लेकर कैसे सोचता और बोलता है, वो हमने आपके जरिए सुन लिया। संजय सोई सर, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। तो एससीओ समिट से सीधे तस्वीरें भी हमने दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि रिश्ते बेहतर, और उधर शी जिनपिंग का कहना कि दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे इन फ्यूचर। ये एक पॉजिटिव साइन है और इसी पॉजिटिव साइन की तरफ देश के साथ साथ दुनिया की भी नजर है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। और रुक करते हैं अब हरियाणा की अच्छी खबरों का, यानी कि हरियाणा डायरी का। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20वें CII भारत अफ्रीकी अमेरिका सम्मेलन में अफ्रीका के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की हरियाणा की दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री